जब भी भारत की सुरक्षा की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेना, पुलिस या बॉर्डर पर खड़े जवानों की तस्वीर नजर आती है। लेकिन असली जंग वहां नहीं होती है जहां गोलियां चलती हैं, बल्कि असली जंग वहां होती है जहां ना आवाज होती है, ना पहचान, ना ही कोई सबूत होता है। दोस्तों, इसी खामोश जंग को लड़ने वाली संस्था का नाम है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर खतरे को बहुत पहले ही देख लेती है। इसका काम लड़ाई लड़ना नहीं होता, बल्कि लड़ाई होने से पहले इसे रोक देना होता है। आइए दोस्तों, भारत की मोस्ट फेमस खुफिया एजेंसी रॉ को डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत को रॉ की जरूरत तब समझ में आई जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भारत चीन से हार गया था। दोस्तों, उस युद्ध में भारत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी की कमी से हारा था, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि दुश्मन क्या सोच रहा है, कहां हमला करेगा और कब करेगा। उस समय खुफिया जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के पास होती थी, लेकिन वो सिर्फ अंदरूनी सुरक्षा के लिए बनी थी, ना कि बाहरी जासूसी के लिए। दोस्तों, इसी कमी को महसूस करते हुए 21 सितंबर 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला लिया और यहीं से रॉ का जन्म हुआ। रॉ का काम सिर्फ खबरें इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि रॉ दुश्मन की सोच, उसकी चाल और उसकी अगली चाल को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, रॉ के एजेंट अक्सर आम लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं, कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई स्टूडेंट बनकर, तो कोई पत्रकार बनकर। कई एजेंट सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर रहते हैं। कई बार उन्हें अपने परिवार तक से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रॉ की सबसे बड़ी कामयाबी 1971 के युद्ध में देखने को मिली, जब बांग्लादेश बना। दुनिया को लगा कि ये सिर्फ भारतीय सेना की जीत थी, लेकिन दोस्तों, असली जीत की नींव रॉ ने बहुत पहले ही रख दी थी, क्योंकि इसके लिए रॉ ने पहले ही पाकिस्तान की सेना के अंदर से जानकारी जुटाई, फिर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया और दुश्मन की कमजोरियों को पहले से ही पहचान लिया था। इसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तब भारत पूरी तरह तैयार था और पाकिस्तान पूरी तरह अंधेरे में। दोस्तों, यही है रॉ की ताकत, बिना सामने आए युद्ध जीत लेना। रॉ का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि दिमाग है। कई बार रॉ सीधे हमला नहीं करता है, बल्कि दुश्मन को खुद ही गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। गलत जानकारी फैलाना, दुश्मन को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर करना और उसे अंदर से कमजोर करना, इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है। इस तरह रॉ बिना खून बहाए दुश्मन को हरा देता है। दोस्तों, रॉ के एजेंटों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उनका कोई नाम नहीं होता है, यानी कई एजेंट ऐसे होते हैं जो मिशन के दौरान मारे जाते हैं, लेकिन देश को कभी उनके बारे में पता नहीं चलता। ना कोई मेडल, ना कोई सम्मान, ना कोई कहानी, बस एक फाइल होती है जिस पर लिखा होता है क्लासिफाइड। ये लोग जानते हैं कि उनकी कुर्बानी कभी अखबारों में नहीं छपेगी, फिर भी वो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले होता है। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ रॉ की भूमिका सबसे अहम है। कई आतंकी हमले जो कभी हुए ही नहीं, वो रॉ की वजह से नहीं हुए, लेकिन इन कामयाबियों का कोई सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि रॉ की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही ना चले। रॉ का काम है खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना। रॉ जानबूझकर मीडिया से दूर रहता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न बयान, न इंटरव्यू, क्योंकि रॉ की असली ताकत उसकी गोपनीयता है। अगर दुश्मन को पता चल जाए कि रॉ कैसे काम करता है तो उसकी ताकत खत्म हो सकती है। इसलिए रॉ पर आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन रॉ कभी सफाई नहीं देता है, क्योंकि रॉ जानता है कि अगर काम सही है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, रॉ का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि आम लोगों को सुरक्षित रखना है। जब आप रात को चैन की नींद सोते हैं तब आपको ये नहीं पता होता कि उस रात कितने खतरे टाले गए, और शायद यही रॉ की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, रॉ वो परछाई है जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन हर खतरे के पीछे खड़ी होती है। ये वो एजेंसी है जो इतिहास नहीं लिखती, बल्कि कई बार इतिहास को होने से ही रोक देती है। अगर रॉ ना हो तो शायद आज भारत वो भारत ना होता जिसे हम आज जानते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको रॉ की अच्छी जानकारी मिली होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमारे इन खुफिया वीर जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें।